हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री अरविंद भदौरिया जी, जो कि कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अब आप स्वयं सोच सकते हैं, ऐसे में सितंबर के माह में एग्ज़ाम कराना कितना खतरे से भरा हुआ होगा। विद्यार्थियों की जान माल का नुकसान भी होने की संभावना है। दोस्तों, आप स्वयं सोच सकते हैं, जब कैबिनेट स्तर के मंत्री आज के टाइम पे सुरक्षित नहीं है। आज भारत देश में जो आंकड़ा आया है दोस्तों, आप वो सुन के चौंक जाएंगे। आज 47,000 मतलब आज के 47,000 पेशेंट नए पाए गए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार संख्या कोरोना के पेशेंट की बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में सितंबर माह में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये जो खबर है और इन्होंने ये जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, देखें, ये अमर उजाला से खबर आ रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश मंत्री अरविंद भदौरिया को हुआ कोरोना। कल की बैठक में हुए थे शामिल। देखिए दोस्तों, ये खबर है 23 जुलाई की है, थर्सडे की है। और दोस्तों, ये खबर के कारण अब आप जितने भी कॉलेज विद्यार्थी हैं, वो कितना मतलब उनको वो डर बैठ गया होगा। देश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। वे राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। उन्हें भोपाल के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो दोस्तों, इतनी बड़ी खबर आ रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश शासन को पुनर्विचार करना चाहिए। बल्कि मध्य प्रदेश शासन को, बल्कि यूजीसी को अपनी जिद छोड़कर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को 31 अगस्त के पहले पहले रिजल्ट मिल जाए और 15 अगस्त तक उनकी मार्कशीट बन जाए। दोस्तों, देख लें, ये एएनआई के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कैबिनेट मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19. He took part in a state of cabinet meeting yesterday and also attended in the last. तो दोस्तों, ये जो है ये न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म हो गई है दोस्तों। और अब आप देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन ने जो एग्ज़ाम करानी थी, उसकी भी एक खबर आ रही है। मैं आपको बताता हूँ वो खबर क्या है। तो दोस्तों, ये खबर आपको सभी को मालूम है कि एमपी कॉलेज एग्ज़ाम जो नई दुनिया के माध्यम से खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के तकनीकी कॉलेजों की ऑनलाइन, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि टेक्निकल कॉलेज की ऑनलाइन एग्ज़ाम और बाकी में ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। लेकिन दोस्तों, फिर लेटर बाद में क्या हुआ कि जो नॉन टेक्निकल कॉलेज हैं, उनकी भी जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन कराने की बात की जाने लगी है। चलिए दोस्तों, एक और खबर पे ले चलते हैं। तो दोस्तों, देख लें, ये पत्रिका की न्यूज़ है और ये न्यूज़ है 22 जुलाई की है। अब दोस्तों, यहाँ पर अभी तक ये अगर ये खबर को देखें अच्छे से, तो देखो, रीवा विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षा को लेकर कोई ठोस रणनीति अब तक नहीं बनाई जा सकी है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है कि मतलब अभी तक कोई भी रणनीति नहीं बनाई गई। पहले टेक्निकल कॉलेज को ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की बात की गई थी और नॉन टेक्निकल को ऑफलाइन। अब बात कर रहे हैं कि नहीं, कि नॉन टेक्निकल को भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराई जाएगी। और दोस्तों, ये खबर कैसे आ रही है, इसमें लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद विश्वविद्यालयों ने शुरू की तैयारी। वहीं इंजीनियरिंग के छात्रों ने भी ऑफलाइन परीक्षा देने से किया इनकार और तैयारी यहाँ भी आरंभ। तो दोस्तों, इस बात समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने कोई रणनीति नहीं बनाई कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। और वहीं पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का कोई डिसीजन नहीं हुआ कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कब होगी। अब दोस्तों, देख लें, जुलाई का माह लगभग ख़त्म होने को आया है और मंत्री जी अब जो नॉन टेक्निकल की बात है, वो ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर जोर देने के लिए कह रहे हैं, जिससे सभी छात्रों को यूज़र आईडी बनाई जाएगी और उसी पर लॉगिन कर परीक्षा में शामिल कर सकेंगे। मंत्री के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय ने तैयारी कर ली है। यूजीसी के जो निर्देशों के अनुसार स्नातक वर्ष के जो जितने भी विद्यार्थी हैं,
तो या पीजी के हैं उनकी परीक्षा आयोजित कराई जानी है, ये सभी को मालूम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तक यूजीसी ने उक्त परीक्षा कराने के निर्देश दिया है, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी इसके लिए विकल्प चुनने का अधिकार राज्य शासन और विश्वविद्यालय के पास रहेगा। तो दोस्तों ये अगर इस तरह की खबर आ रही है कि मतलब शासन के पास रहेगा, जबकि कोरोना काल में विद्यार्थियों के पास विकल्प होना चाहिए कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं या ऑफलाइन। अब सरकार के बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी एक स्थान पर बड़ी संख्या में छात्रों को इकट्ठा करने से आशंकित हैं। वहीं कोरोना जो है संक्रमण फैला तो समाज के बड़े हिस्से में एक साथ वह फैल जाएगा। विश्वविद्यालय के पूर्व में जो कार्यक्रम घोषित किया था उसके तहत 42,000 छात्रों को परीक्षा में बैठाना था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा रहे थे। इस बीच सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी। अब दोस्तों दोबारा अब विकल्प देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों खबर ये है कि परीक्षा की तैयारी को लेकर अभी लिखित तौर पर कोई निर्देश नहीं आया। देखिए दोस्तों ये पत्रिका के माध्यम से छनकर खबर आ रही है कि दोस्तों जुलाई का माह निकल गया है, विद्यार्थी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। वहीं अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो टेक्निकल कॉलेज है उसने बिल्कुल तैयारी कर ली है, एक रूपरेखा तैयार कर ली है कि टेक्निकल कॉलेज के विद्यार्थियों को किस तरीके से देना है। एक दिन में पूरे फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होगी। और दोस्तों वहीं दूसरी ओर यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से जितने भी बैक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फाइनल ईयर का कोई भी विद्यार्थी है अगर उसका बैक सब्जेक्ट है तो उसकी भी एग्ज़ाम उसको देना पड़ेगी, उसे कोई जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये अभी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री खुद स्वयं कोरोना पीड़ित हो गए हैं। अब पूरा जो मंत्री है जो उनके साथ होंगे वो भी क्वारंटाइन होंगे। ऐसे में दोस्तों अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है। और विद्यार्थियों की अगर एग्ज़ाम ना होकर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर फाइनल ईयर की विद्यार्थियों को प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है और अगर सितंबर में एग्ज़ाम हुई और कोरोना के पेशेंट इतने बढ़ जाएंगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, पूरा साल ख़राब हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों से फॉर्म भरा रहा है विश्वविद्यालय, तो ये एग्ज़ाम की कार्यक्रम की तैयारी है और स्नातक वर्ष के चतुर्थ। तो दोस्तों जिसका ये एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भी भराई जा रही है, इधर इंजीनियरिंग के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा नहीं कराने की मांग उठाई। तो दोस्तों ये खबर कहाँ से आ रही है कि पहले बोला था कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का, अब ऑफलाइन कराने की बात चल रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। वहीं राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग के छात्रों की से परीक्षा आयोजित करने को लेकर फीडबैक मांगा था, जिस पर छात्रों ने कहा था कि कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कॉलेज की परीक्षा कराना खतरे को आमंत्रण देने जैसा है। इंजीनियरिंग के जुड़े अधिकांश छात्रों के पास लैपटॉप की सुविधा है, इसलिए उन्हें परीक्षा ऑनलाइन देने में कोई समस्या नहीं होगी। बताया जाता है कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने अगस्त महीने में परीक्षा आयोजित कराने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन को निर्देश दिया। इसका कार्यक्रम भी जुलाई के आखिरी दिनों में जारी होने की संभावना है। रीवा में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 255 और JNCT के कॉलेज के 220 और RTI के 100 छात्र परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें आप देखें तो जो एग्ज़ाम में पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की कहीं कोई बात नहीं है, फार्मेसी के विद्यार्थियों की कहीं कोई बात नहीं है। तो किस तरीके से तैयारी हो रही है दोस्तों आप स्वयं समझ सकते हैं आने वाला दिन कैसा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से विद्यार्थियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको सूचना अगर उपयोगी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।